हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 19 दिसंबर 2022 मतलब कि टुडे की करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों, यह क्लास आपको डेली कराई जाती है, तो दोस्तों इस क्लास को ज़रूर देखें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो वॉच किया करिए और इस वीडियो को ज़रूर देखें। और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल के लिंक में क्लिक करके पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 7 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 10 नवंबर या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 11 नवंबर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 11 नवंबर हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर दूसरा है। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है 10 नवंबर या फिर ऑप्शन नंबर डी 11 नवंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का हाल ही में शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में दीदी जो हमारा है लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में निम्न में से किसने बेवडियू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, चीन देश ने अभी हाल ही में अपने बेवडियू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा कर्नाटक राज्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी हाल ही में एक दिन मतलब कि स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र होते हैं उनके लिए 10 मिनट का योगा या फिर योग प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 7 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा 6 नवंबर या फिर ऑप्शन नंबर डी 9 नवंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर हमारा सी 6 नवंबर को हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑप्शन नंबर सी 6 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर COP27 कॉन्फ्रेंस किस देश के शर्म अल शेख शहर में शुरू हुई है? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी मिस्र या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी UAE। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र देश में शुरू की गई है। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा कर्नाटक राज्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य में यह मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 9 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस अवार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमें सही उत्तर बताना वह ऑप्शन नंबर ए है 1951, ऑप्शन नंबर बी 1973 या फिर ऑप्शन नंबर सी 1975 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1986। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी 1973 में
इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है। यह टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा कर्नाटक राज्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से किस जगह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी बनारस या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर वैदिक घड़ी लगाई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में चल रहे राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का समापन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम या फिर ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी मेघालय राज्य में जो अभी राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 इनका समापन किया गया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 13 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी केरल या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा पंजाब राज्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य ने जो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच एक्सरसाइज मालाबार 2022 योकोसुका में चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा जापान या फिर ऑप्शन नंबर डी यूएई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान राज्य में चल रही है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से किसने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट को 8 नवंबर 2022 को लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए विदेश मंत्री एस जयशंकर, बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन नंबर डी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोगो लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 16 है, दूसरी बिम्स्टेक क्वेश्चन नंबर 16 है, दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक भारत में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री ने की है। ऑप्शन नंबर ए अनुराग ठाकुर, अगला है हमारा ऑप्शन नंबर बी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर सी स्मृति ईरानी या फिर ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड राज्य, ऑप्शन नंबर सी है जो उत्तराखंड या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बन गया है? इसके जो ऑप्शंस हैं वह ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य अपने सभी जिलों में एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आसियान भारत शिखर मतलब कि आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ या फिर ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में मिस्र ने जारी COP 27 में 5 देशों के मैंग्रोव एयरलाइंस फॉर क्लाइमेट जिसको हम मैक भी बोलते हैं में शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर ए
अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा देश भारत। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 21 है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से कहाँ पर आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी गोवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा कोच्चि। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में हर वर्ष जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो है फिल्म महोत्सव जो अभी वर्तमान में 53वां था, यह आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने निम्न में से किस देश में आयोजित 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा फ्रांस। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, जापान देश में हमारे नौसेना के जहाज़ 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में निम्न में से किस देश के ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग बना है। ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 7 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 10 नवंबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 11 नवंबर। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना ने वलोंग मेले का आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा असम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने वलोंग मेले का आयोजन अभी हाल ही में किया है। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ के कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने निम्न में से किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण प्रदान करने की सहमति दी है। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश को IMF ने $4.5 बिलियन ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है। अगला है प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का शुभ आरंभ किया है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा तेलंगाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का शुभारंभ किया है। और दोस्तों आज की वीडियो का यह हमारा अंतिम प्रश्न है, PM मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को किस राज्य से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर हमारा सी कर्नाटक राज्य। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस क्लास को आप ज़रूर करें और क्लास को 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देखें, और क्लास देखने के बाद आप PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज का अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आप 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपने सही किए थे।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।